और आज से 50 साल पहले 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा। हम सब जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या थी और उसके बाद इन 50 वर्षों में गंगा में, दामोदर में, कृष्णा में, कावेरी में, नर्मदा में बहुत सा पानी। और 2014 से भी एक नई धारा शुरू हुई जो घोषित आपातकाल नहीं लेकिन अघोषित आपातकाल का एक लंबा दौर 11 सालों तक। आप सबको याद होगा कि 2016 का 8 नवंबर के रात का एक आर्थिक आपातकाल इस देश को थोपा। लोग दर होकर खाने को मजबूर रहे। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रही। कई लोग को अपनी जान देनी पड़ी। कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए। और जिन उद्देश्यों को बताया गया, काला धन समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपए के नोट से बहुत कुछ गलत होता है, उसके साल पर 2000 रुपए। फिर उसके 3 वर्षों के बाद एक तरफा आतंकवाद किसानों के साथ लगा दिया। आपातकाल राज्यसभा में बिना बहस किसानों के ऊपर में नए 3 कानून को किसान सड़क पर उतर गए। 700 लोगों ने अपनी शहादत। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मेरे ऊपर है, कौन सा दिवस मनाया जाए। पूरे विदेश में हमारी देश की प्रतिष्ठा आज धूमिल हो रही। विश्व संकट में हम आज कहीं अपनी बात नहीं कर पा रहे। और 70 से 80 के दशकों में हम लोग विश्व को एक नया आयाम देते थे, हमारी बातें सुनी जाती थी। आज एक विदेश का राष्ट्रपति कहता है कि हमने सीज फायर करवा दिया। विदेश से हमारे लोग डिपोर्ट होते हैं, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर। उस पर क्यों नहीं बात होती। हमको लगता है कि देश आज विशेष परिस्थिति में आपातकाल से दौड़। प्रेस की आजादी छीन ली गई। पत्रकार जेल के अंदर जा रहे हैं।
सोशल एक्टिविस्ट का मूवमेंट पे रोक है। जितने अखबार के पन्ने हैं उनको खरीद लिया जाता है। आज से 11 साल पहले अखबार पहले छपती थी तब बिकती थी, चैनल पहले चलता था तब लोग उसको सब्सक्राइब करते थे। आज तो गवर्नमेंट पहले खरीदती है तब अखबार चलता है। जब चैनल स्पॉन्सर्ड होते हैं तब खबरें चलती। प्रेस फ्रीडम में आज हम निचले पायदान में खड़े हैं। जो पत्रकारिता देश को एक से एक महान नेता किया, कई प्रधानमंत्री दिए, आज 142वें पायदान पर है। ये मंजर भी आज हमको देखना पड़ता है। केंद्र सरकार का जो निर्देश राज्य सरकारों को है, जो भी विपक्ष के राज्य सरकारें ऐसे तुगलकी फरमान को हम देश लोकतंत्र पर चलेगा, यह देश संविधान पर चलेगा। अर्थवेद की बात करते हैं, किस सदन सभा की बात करते हैं, देश के बुनियादी जरूरत के जो सवाल है, जो नौकरियां गई, कोरोना का दौर आया, अचानक से आपातकाल लग गया, एक दिन में लॉकडाउन, लोग पैदल चलते चलते अपनी शहादत दिए, रेल के पटरी के बीच में लोगों ने शहादत दिया। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, हमारा राज्य तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। जब हमने केंद्र सरकार का कुछ मामलों पे विरोध किया, अपना हक मांगा, तो ईडी, सीबीआई, आई, विपक्ष का कोई भी बात करता है उस पर जांच एजेंसी भी। बिना विवेचना के लोगों को बंदी बना लिया जाता। हमारे राज्य के सागर सेन स्वामी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको अपना शहादत देना पड़ता। कितना हम लोग चीज को बताएं, इनका मकसद है लोगों के आवाज को बंद करके केवल और केवल इवेंट कर। आज दिल्ली से मशाल निकल रहा है, 6 मशाल, सभी नाम के हैं, ईट टॉट, पूरे देश में घूमेगा। सरकारी पदाधिकारी घुमाएंगे। सरकारी पदाधिकारी को बुला गया, आप इसको लेकर जाइए, जगह जगह
सभाएं कीजिए, तोरण द्वार बनाइए। ये तो सारी इवेंट, अभी तो 8 नवंबर आने वाला है। 77 आपातकाल को वापस किया गया था उसी तरह उस कानून को। हम सबको याद है 2023 जब संसद में आपातकाल लगा, एक साथ विपक्ष के सारे सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया, 95 सदस्य। ये आपातकाल, भारत सरकार का गृह विभाग सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखता है कि आपातकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर आप लोग देश को बताइए कि यार जो आपातकाल था वो भारत के संविधान के खिलाफ था। ये बात तो हम लोगों ने 50 साल पहले भी कहा। तो बड़ा विचित्र विचित्र तर्क दिए गए। अर्थवेद, ऋग्वेद को कोट किया गया, कहा गया कि भाई सभा, समिति, संसद, सदन की परिकल्पना बहुत पौराणिक कालों से भारत में। इन बातों को देखते हुए सभी सरकारें राज्य देश 3 फेज में, एक आज 25 जून, फिर 21 मार्च 2026, फिर उसका समापन होगा 25 मई 2000। अमृतकाल, देश की छोड़ जा रहा है। इतना बड़ा संकट आया था पहलगाम में, जो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नोटबंदी लाया गया, वो आतंकवादी आज भी घूम रहे। अजीब अजीब स्थिति। विदेशों में हमारे पार्लियामेंटेरियन को भेजा गया, वे 33 देशों की यात्रा करके आ गए, लेकिन संसद को नहीं बुलाया। जब जब विपक्ष या हम संसद बुलाने की बात करते हैं, संसद को नहीं